रेडी करें शुरू 3 2 1 अस्सलाम गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू अनदर वीडियो। आज मेरे साथ जो लड़की मौजूद है वो पाकिस्तान से यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हुई हैं, अपनी फैमिली से दूर। यहाँ पर वो किस तरह से आई हैं, अपनी फैमिली को उन्होंने किस तरह से मायल किया, किस तरह से एग्री किया और उनके ख्वाब क्या है और किस तरह से अपने फ्यूचर को आगे देखती हैं, आज ये सारी चीज़ें मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। आइए चलते हैं, बात करते हैं अनम दस्तगीर से। अनम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो वेरी मच कि आज आपने मुझे अपना टाइम दिया। यहाँ पर आज आप आई हैं सिर्फ उन लड़कियों के लिए जो कि यहाँ पर आना चाहती हैं। आज क्या मेरा टॉपिक भी ये है कि जो लड़कियां यहाँ पर आना चाहती हैं पाकिस्तान से, उनकी जो भी सिक्योरिटीज़ हैं वो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लियर करने वाले हैं। अनम, सबसे पहले अपने बारे में बताओ, अपना बैकग्राउंड बताओ कि आपने पाकिस्तान से कौन सी डिग्री की हुई है? मैंने बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स किया हुआ है। बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूएमटी लाहौर से। सही। और उसके बाद एमएस मैंने जो है नास से अप्लाई किया था और यहाँ पे उसके बाद अब मैं एमएस इन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स इंजीनियरिंग कर रही हूँ फ्रॉम आरवेतेहा यूनिवर्सिटी, RWTH यूनिवर्सिटी से। सही। अच्छा, तुम मुझे बता रही थी कि तुमने जो है वो नस्ट में भी अपनी डिग्री को कंटिन्यू किया लेकिन बीच में उसको छोड़कर फिर यहाँ पर आ गई। तो फैमिली की तरफ से तुम्हें ऐसी चीज़ें सुनने को नहीं मिली कि तुम्हारा 1 साल यहाँ पर कंप्लीट हो गया, अब तुम वहाँ जाओगी 1 साल, फिर तुम्हें ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा मास्टर्स, और आगे फ्यूचर का तुम्हारा क्या बनेगा? तो फ्यूचर से रिलेटेड फैमिली का इतना प्रेशर होता है, एक लड़के से ज़्यादा लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ऐसी चीज़ें फैमिली की तरफ से फेस नहीं करनी पड़ी तुम्हें? देखिए, बात बहुत नेचुरल है दिमाग में आना कि एक आप चीज़ कंटिन्यू कर रहे हो और फ्लो में सब कुछ आ रहा है तो उसको पहले कंप्लीट कर लो और फिर आगे चलो। तो ऑफ कोर्स ये बात मेरे दिमाग में भी आई, उनके दिमाग में भी आई, लेकिन एट द सेम मोमेंट मेरी मदर की हेल्थ का इशू भी काफ़ी चल रहा था उस टाइम पे। तो उस टाइम मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं नास्ट को रिज्यूम कर पाऊंगी फॉर द टाइम भी। तो साथ मैंने इधर भी अप्लाई किया हुआ था और फिर अल्लाह ताला की तरफ से फ्लो ऐसा बनता गया कि मैं एट द एंड इधर पहुंच गई। लेकिन उससे पहले ये हुआ कि मेरे फादर ये बात कह रहे थे कि मतलब अब एक डिग्री तुम कर रही हो, उसी को कंप्लीट कर लो। हाँ, सही। अच्छा देखो, पेरेंट्स को मनाने से पहले वो क्या ऐसी मोटिवेशन थी अंदर कि मैं अब्रॉड, मैं जर्मनी जाके पढ़ना चाहती हूँ? पहले बंदे को खुद को अंदर से फीलिंग आती है ना कि मैं जाना चाहती हूँ। पहली बात तो लड़कियां इतना बड़ा सोचती नहीं है, बहुत सारी लड़कियां उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है। नो डाउट दे आर वर्किंग इन द ऑफिसेज, दे आर डूइंग देयर स्टार्टअप्स, दे आर वर्किंग विद द बिग कंपनीज एज वेल। बट तुम्हारे अंदर वो क्या ऐसी चीज़ थी कि तुम्हें लगा कि अब मुझे जो अपनी स्टडीज़ है वो अब्रॉड जाके कंटिन्यू करनी चाहिए? देखिए, बेसिकली अगर चले मैं जर्मनी को टारगेट करती हूँ तो मुझे ये पता है कि मतलब रिसर्च की थी मैंने कि मैंने कहाँ जाना है अब्रॉड अगर मैं जाती हूँ तो ऑप्शंस में एक्सप्लोर कर रही थी। ऑफ कोर्स मतलब रैंकिंग वाइज अगर देखा जाए, रैंकिंग बंदा देखता है सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ के। आपको ये चाहिए होता है कि आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपका बहुत अच्छा हो। लेकिन अंदर से क्या था कि क्यों जाना है मैंने? मुझे नस्ट में मिल गया। नस्ट पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वहाँ पढ़ के भी बंदा कह सकता है यार मैं तो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में आ गई हूँ। लेकिन उसके बावजूद अंदर क्या था कि मतलब कैसे तुम्हें लगा कि नहीं यार मुझे जाना चाहिए बाहर? मुझे ये लगता है कि आप जब कोई जगह चेंज करते हैं तो आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ग्रूम होती है। अब पाकिस्तान में मेरा इतना टाइम हो गया था कि मुझे आइडिया था कि वहाँ पे चीज़ें किस तरह काम करती हैं। मेरी जितनी पर्सनालिटी ग्रूम होनी थी मुझे लगता था वहाँ पे हो गई है। अब एक पॉइंट आते हैं जहाँ पे डेड लॉक लग जाता है। ऐसे ही है। आप चाह रहे होते हैं कि आप उससे भी ऊपर ग्रो ऊपर जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरे माइंड में हमेशा से ये था कि मतलब मैंने जाना है तो मैंने कहीं बाहर, मतलब दिल मेरा था कि मैंने बाहर पढ़ना है। नाइस नाइस। तो ये फिर मोटिवेशन थी कि मुझे एक्सपोजर चाहिए, मुझे बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर इसके बाद तुम्हें चले अपॉइंटमेंट भी आ गई, एडमिशन भी आ गया, सारा कुछ आ गया। अब तुमने अपनी फैमिली को किस तरह से अग्री किया? क्योंकि देखो फैमिलीज़ की बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, पेरेंट्स के माइंड में 100 तरह के सवाल होते हैं कि तुम अकेली लड़की हो, किस तरह से सर्वाइव करोगी। पाकिस्तान में चले फिर भाई होते हैं, कज़न होते हैं और बहुत सारे आपके दोस्त होते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पर आके यू आर वन मैन आर्मी, ठीक है, सारे काम आपने खुद करने होते हैं। तो बीइंग अ गर्ल आपने अपनी फैमिली को किस तरह से एग्री किया?
देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही है कि आपने जब लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो आपने पहले, आपको भी शौक लगता है लेकिन आपने काम डाउन होना है और उसके बाद मेच्योरली सोचना है कि आप ये मतलब न्यूज़ ब्रेक करेंगे अपने घर वालों पे भी तो उनको भी पहले शौक तो लगेगा, मतलब खुशी का शौक भी होता है और कोई गम का शौक भी होता है, उनको भी लगेगा कि कुछ समथिंग डिफरेंट इज गोइंग टू हैपन, तो क्या मतलब क्या ये क्या हो रहा है, तो उनको मतलब पहले रिएक्शन डिफरेंट आ सकता है। तो आई हैड दिस इन माइंड कि मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है। ऑन द अदर हैंड माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। ऑन द अदर हैंड दे वर आल्सो वरीड कि मुझे मतलब मैं नर्स में अगर हो सकता है कि अगर मैं लेट नहीं हुई मेरी मदर की इलनेस की वजह से तो मैं हो सकता है मैं कंप्लीट कर लूँ डिग्री। तो मेरे फादर ने बात मेरे साथ डिस्कस की, उन्होंने कहा कि देखो बेटा मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप मतलब इधर ही कंटिन्यू कर लो और जस्ट गो विद इट। अब मेरे दिमाग में यही था कि मतलब ठीक है मेरे फादर कह रहे हैं ओके सही है ठीक है मैं इनकी बात मान लेती हूँ। ऑन द अदर हैंड माय मदर वाज वेरी सपोर्टिव और उन्होंने मुझे ये बात कही कि आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती। मदर ने ये बात की, मेरी मदर ने ये बात सही, मतलब मेरे फादर वाज नॉट बीइंग वेरी रिजिड बट उनका ये स्टांस था कि आप एक चीज में हो तो आप उसको कंप्लीट कर लो ठीक है, जो एक नॉर्मल है, कैजुअल है, वो आपको माइंड में आती है पेरेंट्स के। हाँ, और मेरी मदर ने ये बात कही कि देखो मुझे नहीं लगता अपॉर्चुनिटी बार बार आती है लाइफ में, तो आप जो आपको चाहिए कि आप अवेल कर लो। तो इस चीज ने मेरे माइंड में भी ये चीज मतलब डाली कि वाकई, और मतलब मैं अगर ये MS पाकिस्तान से कंप्लीट करती हूँ ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये टाइम पे कंप्लीट हो जाता है और सब कुछ मेरे तरीके से चलता है तो उसके बाद ये है कि मैं घर वापस आऊंगी और आई डोंट थिंक कि मेरे पेरेंट्स जो है मुझे इतनी देर के लिए और बाहर मतलब पसंद करेंगे। उनका भी दिल करता है कि मतलब हमारे बच्चे हमारे पास रहें, बिल्कुल ऐसे ही, तो वो चाहेंगे कि मैं उनके साथ रहूं और मतलब मैं आगे पे इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकती। जबकि अगर अभी मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकती हूँ तो वो मतलब ऑफ कोर्स उनको मेरी बेहतरी ही चाहिए। अभी अगर वो मतलब नहीं भी थोड़ा सा बेचारे हेजिटेंट भी होंगे तो एट द एंड दे विल इवेंचुअली कम टू दिस पॉइंट, दे विल अग्री। फिर इसके साथ मैंने क्या किया कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस्तिखारा पर, तो मैं इस्तिखारा तो ये होता है ना आप करें तो अल्लाह ताला खुद ब खुद राह बनाता है। exactly. तो मैंने वो किया और उसके बाद मैंने सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। अच्छा। तो वो आगे खुद ब खुद पूरे राह बनती गई है, खुद ब खुद होता क्या है। मेरे फादर के माइंड में भी आया ठीक है ये करना चाहती है, लेट हर गो, ठीक है। मतलब मेरे पेरेंट्स इस चीज पे बिलीव रखते हैं कि आप बच्चों को जितना किसी चीज से रोकते हैं वो चीज मतलब उतनी ही बुरी है उनके लिए भी, और मतलब आपके अपने पेरेंट्स और चिल्ड्रन का जो बॉन्ड होता है वो भी इस तरह खराब होता है। तो दे न्यू के मतलब ये पढ़ाई इसका एम्बिशन है हमेशा से, तो लेट हर गो। मोनिश देख रहे हो कितनी हार्ड वर्किंग है, देख रहे हो ना सारा कुछ वेरी नाइस। नहीं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि देखो तुम एक उन लड़कियों के लिए मिसाल हो जो यहाँ पर आना चाहती हैं। अब उन लड़कियों को तुम ये भी बताओ कि यहाँ पर आके वन मैन आर्मी जो तुम्हें यहाँ पर बनना पड़ता है, ठीक है, वो चाहे लड़का है वो चाहे लड़की है, यहाँ पर आके पता चलता है कि बोथ आर इक्वल कैसे हैं, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में लड़कियां जो हैं वो उनको शायद 24 एज तक 25 एज तक उन्होंने खाना भी नहीं बनाया होता, ठीक है। वो यहाँ पर आके आपको खाना भी बनाना है, आपको क्लीनिंग भी करनी है, आपको अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो तो आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर आपको बाहर जाकर काम भी करना है। तो सबसे पहली चीज़ जब यहाँ पर आई हो, यहाँ पर आके तुम्हें क्या लगा है कि एकदम से अब सारे काम खुद करने हैं, पेपर वर्क यहाँ पर इतना ज़्यादा है, तो किस तरह से उन चीज़ों को मैनेज करती हो? सबसे पहले मुझे बताओ पेपर वर्क को कैसे मैनेज करती हो? मैं आपकी ना बात से थोड़ा सा इख्तलाफ भी यहाँ पे करूँगी कि मुझे लगता है कि लड़कियों का एटलीस्ट घर का काम वो लोग कर रही होती हैं, बाहर के कामों में ना मतलब फैमिली के जो मेल्स होते हैं वो चाहते होते हैं कि मतलब वो उस काम को कर लें। और मतलब ठीक है पाकिस्तान का माहौल काफ़ी जगहों पे ऐसा होता है कि इट्स नॉट वेरी सेफ फॉर द गर्ल्स और वहाँ पे आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, तो दैट इज़ ओके। बट यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक बहुत बम्पी सी थोड़ी सी रोड होती है जब तक आपको सिस्टम की समझ ना आए। यहाँ पे ये होता है कि आप अपना पेपर वर्क करना है, खुद ब खुद करना है, आपको खुद अपॉइंटमेंट्स का पता करना है, कब मतलब किस डेट को आपको क्या काम करना चाहिए, आपको वीजा कब एक्सपायर हो रहा है, आपको पहले रिन्यू करवाना है, बैंक के क्या हिसाब है, आपने अपने ब्लॉक अकाउंट को किस तरह अटैच करना है, एक एक चीज। ऑन द अदर हैंड एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम, आपकी रिसर्च इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए सपोर्ट सिस्टम्स
आर हेयर नाउ, क्योंकि अब हम इतने इवॉल्व वर्ल्ड में रह रहे हैं कि इंटरनेट की दुनिया पे सब कुछ मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। फेसबुक पे इतने हेल्पिंग ग्रुप्स हैं कि आपको कोई ना कोई इंसान ऐसा मिल जाएगा जो आपकी हेल्प करने को तैयार होगा। True. तो अब मैं ये कहूँगी जैसे हम आखन में हैं, अब यहाँ पे PSA है, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन, ठीक है, तो हम लोग सपोर्ट करते हैं। हमसे कोई पूछे तो मतलब हम लोग की पूरी कोशिश होती है हम गाइड करें कि एक स्टूडेंट कैसे आए। ठीक है। और लिटरली अक्सर ऑफ कोर्स आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको कुछ पता नहीं होता, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने सिम लेनी है, मैंने क्या करना है, मैंने सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए, इस तरह हो जाएगा तो इस तरह होगा, कैसे होगा, सब कुछ। तो उसके लिए आपको ऑफ कोर्स पूछना पड़ता है, लेकिन आपको ये चीजें माइंड में रखनी है कि आपको कोई ऐसा सोर्स ढूंढना है जहां से आपको हेल्प मिले। सही। अच्छा देखो, अब तुम कह रही हो कि कोई ऐसा सोर्स ढूंढना है जिससे हेल्प मिले, तो बीइंग अ गर्ल तुम्हें ये भी तो फील हुआ होगा कि यार अच्छा अब ये जो लड़का है वो ज़्यादा ओवर हो रहा है, ठीक है, या आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो किस तरह से लिमिट डिफाइन करती हो, किस तरह से लेकर चलती हो? देखो ये एक रियलिटी है जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये लड़कियों को कहीं ना कहीं उनको फेस करना पड़ता है। बीइंग अ पाकिस्तानी बॉय और बीइंग अ पाकिस्तानी गर्ल, ये कहीं ना कहीं उनके अंदर चीज़ आ जाती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सब ऐसे होते हैं, कहीं एक दो, हर बंदे को अपने ज़मीर का पता होता है, अपने अंदर का उसको पता होता है, कहीं ना कहीं आके वो एक लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करता है। उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करती हो यहाँ पर? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो खुद पहले पता होना चाहिए आपकी क्या लिमिट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। खुद डिफाइन आपने अगर प्रॉपर्ली किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, तो आपको मतलब कोई ना कोई वे मिल जाता है कि आपके माइंड में होता है मैंने किस तरह डील करना है। और फॉर एग्जांपल आई डोंट शेक हैंड्स विद पीपल, ठीक है, तो मतलब हर किसी की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, तो मेरी प्रेफरेंस ये है कि नहीं, मैंने नहीं करना। तो इवन यहाँ पे जर्मन्स का कल्चर है कि दे शेक हैंड्स, ठीक है, ये उनका कल्चर है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं किसी से मिलती हूँ तो मैं थोड़ा पहले ही डिस्टेंस पे खड़ी होकर उनको हेलो कर देती, ताकि वो हैंड वहां तक पहुंच ही ना सके। हाँ, और मतलब उसी टाइम मैंने थोड़ा सा अच्छा वाकई, और थोड़ा सा मैं अपने आप को शो कराती हूँ, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, लेकिन मैं शो कराती हूँ कि मैं थोड़ी सी हेसिटेंट हूँ और मेरी मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज शो करनी चाहिए, मैं शो करती हूँ। फिर इसके अलावा अगर फिर दे आर नॉट गेटिंग अ क्लू, या उनको लग रहा है कि शायद कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई मसला है, और अगर वो करें तो फिर मैं कहती हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट शेक हैंड्स, तो मैं ऐसा कर देती हूँ, या फिर शुरू ही हेलो ही मैं ऐसा कर देती हूँ, तो वो उनको फिर पता है ओके, क्योंकि आपका एक कम्युनिकेशन हो जाता है ना। आप कुछ बातें नहीं भी बोल रहे होते, फिर भी आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने आपकी जो भी हरकतें हो रही होती हैं उनसे आप एक तो दूसरे को जज भी कर रहे होते हैं, और एक आप अगले को साइन भी दे रहे होते हैं कि अच्छा मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ और मैं ये चाह रहा होता हूँ, और आप उस सारी सिनेरियो को जज कर लेते हैं। हाँ, आपका विजुअल कम्युनिकेशन हमेशा फास्ट होता है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन से। ट्रू। तो वो मतलब अगले नोट कर रहे होते हैं, आपको पता चल रहा होता है कि अगला कंफर्टेबल है या नहीं है। तो जर्मन्स आर वेरी पोलाइट इन दिस वे कि वो लोग नोट कर रहे होते हैं इस चीज को कि अगला कितना स्टिफ है या फिर कितना कंफर्टेबल है, कितना नहीं है, क्योंकि बेसिकली दे आर वेरी फॉर्मल पीपल। सही। अच्छा अब मुझे ये बताओ, देखो पाकिस्तान में जो लड़कियां हैं, वो चाहे पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, क्योंकि हमारा कल्चर थोड़ा सा सेम है, मोस्टली लड़कियां ग्रॉसरी के लिए बाहर नहीं जाती है, ठीक है, 5-5 10-10 किलो आपको एक साथ सामान लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है, उसको जाकर खुद ग्रॉसरी करनी है, और वो हर रोज या हर वीक नहीं जा सकता, उसको एटलीस्ट 2 वीक का सामान इकट्ठा लेकर आना है। तो कैसे मैनेज करती हो अपनी ग्रॉसरी को, कैसे उठा कर लाती हो बीइंग अ गर्ल? तुम्हें क्या लगता है कि ये कितना मुश्किल है और कितना आसान है? जो बाकी लड़कियां देख रही हैं तो उनको तुम कैसे समझाओगे कि तुम यहाँ पर कैसे मैनेज करती हो? देखिए, जब शुरू में आए थे तो मतलब ये तक नहीं पता था कि पानी को क्या कहते हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर था, लैंग्वेज बैरियर जर्मनी का जो सब एक इशू जो मेन होता है वो पूरे यूरोप का ऐसा ही, आप स्पेन चले जाए, इटली चले जाए, लैंग्वेज बैरियर है। हाँ, मतलब अगर बड़े सिटीज हैं तो इतना इशू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली लोग जो है इंग्लिश को प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन काफी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को नहीं पता होता। ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मैं अभी एयरपोर्ट पे ही थी और मैंने लैंड किया था और मुझे पानी लेना था, और मैं गई हूँ मार्केट के अंदर और मुझे ये नहीं पता था पानी को क्या कहते हैं। सही है। तो मतलब वो आपको ढूंढना पड़ता है और आपको खुद देखना पड़ता है कि एक एक जगह से देखो, टाइम आपका नहीं सेव होता इस तरह, एक एक चीज देखनी पड़ती है। लेकिन वैसे अगर फिर रेगुलरली ग्रॉसरी आती है आपकी,
उसमें शुरू तो यही होता है कि शुरू में आप जाके बस मार्केट देख रहे होते हैं, ये भी दिमाग में होता है रास्ता भी याद रखना है, फिर ये भी होता है कि अच्छा नेट चलता रहे तो ट्रांसलेट करके देख लें, पहुंच जाएंगे। हाँ, फिर ये भी देख रहे होते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, अल्कोहल तो नहीं है। हाँ, आपको अल्कोहल का भी ख्याल रखना पड़ता है, आपको हैम का भी ख्याल रखना पड़ता है, आपको सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, आप कौन सी चीज़ ले रहे हो और कौन सी चीज़ नहीं ले रहे हैं। तो फिर वो जब आप पूरी ग्रॉसरी वीकली करती हो या फिर 2 वीक्स की इकट्ठी करती हो? वीकली में कर लेती हूँ। वीकली करती हो। अब जाहिर बात है अगर 2-3 दूध के डब्बे डालें और इस तरह के चावल डालें और इस तरह की कोई थोड़ी सी पाकिस्तानी देसी चीजें डालें, आराम से 5 किलो क्रॉस कर जाता है। exactly. तो बीइंग अ गर्ल इतनी स्ट्रांग हो या हो गई हो यहाँ पर आकर कि इतना सामान, या तुमने अपने जिन को बता दिया कि मुझे अब इतना सामान उठाकर चलना है और ये मेरी लाइफ है, इसको एक्सेप्ट किस तरह से तुमने किया, किस तरह मैनेज करती हो उसको? देखिए शुरू में तो हमेशा ये होता है कि कोई मुसीबत जब पड़ती है तो आप ये कहते हैं यार हम कहाँ फंस गए, हमने अपने आप को खुद मुसीबत में डाल लिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यही होता है, मुझे लगता है कि हर एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आपके ना मतलब जो वे होता है उसको मोल्ड कर रहा होता है कि आगे आपका पाथवे इस तरह बनता जाए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसको ना इंजॉय करूं जितना भी मैं कर सकती हूँ। तो इवन के ग्रोसरी के लिए जाना है तो मुझे उसमें भी मजा आता है, क्योंकि मैं उसमें भी ये चीज सोच रही होती हूँ कि मतलब ये ठीक है, अच्छा इस बार मैंने ये चीज ट्राई करनी है, इस बार मैंने ये चीज ट्राई करनी है। लाइक आपको अपने आप को खुद अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना है कि मैंने बस जितना हो गया उठाना है और मैंने खुद लेके जाना है। और मतलब आपको पता होना चाहिए, देखिए मैं वीकली इसीलिए करती हूँ ताकि मुझे मतलब ज्यादा ना उठाना पड़े, ज्यादा एक लिमिट जितनी है उतनी मैं उठा सकती हूँ। ये अलग बात है कि ऑफ कोर्स कितना सामान उठाते हो? मैं तो 10-15 किलो। 10-15। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, आज की वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप के जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो आपको सारी मिल गई होगी, और वो जो सारी इनसिक्योरिटीज जो आप लोगों के माइंड में थी वो सारी क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपके माइंड के अंदर कोई सवाल है तो आप प्लीज कॉमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आप मजीद कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज।